लगनी चाहिए और यही सदन लगनी चाहिए, क्योंकि जब नेताओं को पता रहेगा कि किन सड़कों से चलकर हम पहुंच रहे हैं, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर सड़कें हैं, क्या यहाँ पर शिक्षा है, जब उनको मालूम पड़ेगा तभी शायद वो पहाड़ के लिए काम करेंगे। नमस्कार, मैं मानव बरतौर सहयोगी संतोष नेगी के साथ इस वक्त खड़ा हूँ अस्थाई, जिसको हम पहाड़ी अस्थाई राजधानी कहते हैं और मैदानी मोड़ के अस्थाई राजधानी कहते हैं, उन राजनीतिक तिकड़मबाजों के शहर से दूर भराड़ी शहर के नज़दीक यहाँ पर हैं। यहाँ पर मेरे साथ मुयाल जी खड़े हैं। मुयाल जी को आप जानते होंगे क्योंकि वो बेबाक उत्तराखंडी है और सच्चे उत्तराखंडी है, न कि विधायक और नेताओं की तरह दोगले चरित्रपन वाले। मुयाल जी, सबसे पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुयाल जी, परसों आप बैठे थे देहरादून में, आपको उठाया गया, आपने वहाँ से महेंद्र भट्ट जी को फ़ोन किया, तो महेंद्र भट्ट जी ने सीधे सीधे मोदी जी से बात करने के लिए कहा। क्या मायने थे इसके मायने यही थे जो उनको आज पता लग गए हैं, इसलिए उनको आज जहां मोदी जी पहुंचे हैं उनको नहीं बुलाया गया, ना ही प्रेमचंद अग्रवाल जी को बुलाया गया। तो कहीं लगा नहीं आपको कि जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो इनके अंडर में नहीं है, वो मोदी जी के अंडर में है? जब आज मोदी के मंच से उन दोनों को बाइकआउट किया गया है, इसका मतलब पार्टी भी उनको बहुत जल्दी बाइकआउट करेगी, ऐसा लग रहा है। इस राज्य के लिए सबसे घातक आपको लगता नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी है? इस राज्य से के लिए घातक अगर कोई है वो है यहाँ के युवा, यहाँ की मातृशक्ति, जो अपने ही लिए जागरूक नहीं हो रही है, अपने लिए खड़ा नहीं हो रही। एक बिरजू मयाल को आज लोग सोशल मीडिया में हीरो बना चुके हैं। सही माने में आप देखेंगे बिरजू मयाल तो बीते 4 सालों से काम कर रहा है, उसके इलाके में डॉक्टर परेशान, वीडियो परेशान, ग्राम पंचायत अधिकारी परेशान, ग्राम प्रधान परेशान, तो क्या तुम्हारे इलाके में नहीं हो सकते परेशान? अगर आज मैं देख रहा था कई लोग यहाँ पर जो भाषण दे रहे थे वो मेरे से भी अच्छे दिखने वाले बाउंसर हैं और उनके साथ 7-8 लोग घूम रहे थे। अगर वो किसी ब्लॉक में जाके खड़े हो जाए किसी बात को पूछने, मैं तो अकेले डर बना रहा हूँ, वो तो एक टीम डर बनाएगी। तो अगर हम सभी लोग एकत्रित और संगठित होकर काम करते हैं तो इस उत्तराखंड को हम बहुत कुछ दे सकते हैं जो कभी उत्तराखंडियों ने सोचा भी नहीं होगा। जी, आपकी बात से इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि भाषणबाजी तो हर कोई करता है उत्तराखंड पर, लेकिन बिरजू मयाल जैसा जिसने हर जन का मुद्दा उठाया है वो है बिरजू मयाल जी। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देखिए, हिम्मत की बात करेंगे तो हम पहले से ही पहाड़ी हिम्मत वाले थे। ये देवों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। अगर यहाँ हिम्मत की बात करेंगे तो वो छोटी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी उत्तराखंडियों के अंदर देवी शक्तियाँ हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। मोदी जी, आप पूछिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बिरजू मयाल जी को। ये भूमि, ये देव भूमि है और ये सदैव सुमन की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की भूमि है, जिन्होंने इतिहास रचे हैं। बहुत बड़ी क्रूर सत्ताएं हुई हैं, उन्होंने अपने सब कुछ न्योछावर कर, अपना सब कुछ त्याग करके इस देवभूमि की अस्मिता, इसकी स्पष्ट पहचान, इसकी जो धार्मिक आर्थिक जो विरासत थी, उसको देश और विदेश के सामने जो है समय समय पे लोगों को झकझोरने का काम किया है। पहाड़ी हिम्मत वाला होता है और पहाड़ी की हिम्मत होती है। राष्ट्रवाद जरूर इसमें है। इस राज्य की मांग जो है कहीं मैदान पहाड़ के लिए नहीं की गई थी। हम कभी यूपी के लोगों को बुरा कह के इस पहाड़ की मांग नहीं की थी। हमने उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी केवल ये मांग थी, ये पर्वतीय प्रदेश है हमारी भाषा अलग है, हमारा डेमोग्राफी अलग है, हमारा टोपोग्राफी अलग है। इसके लिए हमने ये मांग की थी कि इस पर्वतीय प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाए, ताकि हम भारत देश में रह के इस हमारा जो स्लोगन जब राज्य बना था तो यही कहते थे, रहे चमकता सदा भाल पर ऐसा उन्नत, रहे चमकता सदा माल पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ और उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। तो ये लोगों की आम जन भावनाएं थी। लेकिन हुआ क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है, राजू मयाल जी ने ठीक है सदैव सुमन की याद दिलाई है हमें। ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जी, आज भी हैं। और ये जो जन समुदाय अगर गैरसैंण में उतरा है, जब उत्तराखंड की अस्मिता पे चोट पहुंची है तो गैरसैंण ही उसका केंद्र बिंदु रहा है हमेशा। और गैरसैंण में लोग एकत्रित हुए हैं, ये हमारी आत्मा है और ये पहाड़ की आत्मा है। ये कुमाऊं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल की साझा संस्कृति का एक केंद्र है और इसी को आधार मान करके हमने इस राज्य की परिकल्पना की थी
और 25 साल से जो लोग इस प्रदेश में 12 मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो आज इस प्रदेश के लिए कुछ कहने को तैयार नहीं है। शर्म आती है ऐसे विधायकों को जो यहाँ पे मंच पे आके ये बोल देते हैं कि भाई मैं तो पहाड़ी हूँ, और सदन में आकर के जब एक नव निर्वाचित विधायक अपनी उत्तेजना में, अपने भावनाओं में आकर के जो है अगर पहाड़ की हित की बात करता है तो उस पर चुप ही बैठ जाते हैं। तो देहरादून में अलग, हरिद्वार में अलग, गैरसैंण में आके अलग बयानबाजी करने वाले को जब तक यहाँ की जनता नहीं समझेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस राज्य की मांग पहाड़ियों ने की थी, अपनी अस्मिता, अपनी स्पष्ट पहचान के लिए, अपने युवाओं की बेरोजगारी के लिए की थी, और अपने महिलाओं के जो आर्थिक बोझ थे उनकी समृद्धि के लिए की थी। वो कहीं आज साकार होती नहीं, मुद्दे दबेंगे नहीं। ये मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं। गैरसैंण राजधानी है तो है, पहाड़ का पिछड़ापन तो है, यहाँ बेरोजगारी है तो है, और 25 साल बाद हम आज मूल निवास और भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। 5वीं अनुसूची में जब सब क्लियर है, अब संवैधानिक दायरे से हटके हम पे थोप रहे हैं, हमारा मूल निवास छीन दिया। अरे संविधान ने 1950 में जो है जब दे दिया, मैं ये कहता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल को क्या सफाई देने की जरूरत थी अगर वो कह रहा मैं जन्म से यहाँ हूँ। हम तो नहीं कह रहे थे ये यहाँ का मूल नहीं है, हम तो नहीं कह रहे ना, लेकिन उस मूल की आड़ में आज स्थायी निवास को चला करके आप आज बिहार के लोगों को लाके हम पे हमारे नेता बनाने की फिराक में है, हमारे अधिकारी बनाने की फिराक में है, हमारे कर्मचारी बनाने की फिराक में है, तो हम इन चीजों के विरोध में हैं। जी, अब मेरा जो है कि अस्थायी निवास और मूल भू कानून और मूल निवास पे जो है कि एक मुद्दा है। अगर हमारा जो है कि मूल निवास होता तो कहीं ना कहीं जो है कि पासवान जैसा जो है कि महापौर और प्रेमचंद अग्रवाल जी जैसा जो है कि यहाँ पे जो है कि मंत्री नहीं बन पाता। तो इस विषय में बिरजू महल जी आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक युवा जागरूक उनके सहारे पे तो चलना होगा ना, तब जाके तो हम चल सकते हैं, पर उनके जैसा हम नहीं कर सकते, उनका नाम कभी नहीं ले सकते हम। उनका नाम, मगर उनका नाम लेने के लिए हमको उनके जैसे बहादुर काम करने पड़ेंगे, उनके जैसा क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, तब हम भगत सिंह कहलाएंगे। ना क्यों, आपने तो जो है कि पूरे देश और प्रदेश को जो है कि एकजुट कर दिया, और आप जैसे युवा। एकजुट करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एकजुट करने से उत्तराखंड को अभी कुछ नहीं मिला है। जब तक हम सभी एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे प्रदेश को उस बात का कोई फायदा नहीं होगा। और कहीं कहीं ना जो है कि हमको जो है कि 2027 में जो है कि इन वोट की चोट से जो है कि इनको मात नहीं देनी पड़ेगी क्या? वो जनता फैसला करेगी, वो मेरे बोलने से। आज मैं यहाँ गैरसैंण में आया, मैं भी रुद्रप्रयाग से लेके बहुत दूर के इलाके रुद्रप्रयाग से आगे से आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हम इतनी दूर से आए, पर लेकिन यहाँ गैरसैंण के जो है कि इन्होंने जो है कि जिन दलों ने जो है कि यहाँ इस गैरसैंण राजधानी की मांग की थी, तो वो कहाँ है? यहाँ पे विधायक फिर बीजेपी कांग्रेस का क्यों? हमने तो अस्थायी, हमारी कल्पना क्या थी? आज आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों से माध्यम से सुनोगे, 8-9 भाग उनके आए हैं। उठा जागा उत्तराखंडो, बोला भय बंदो तुम तक कमने उत्तराखंड चैणू, तो ये तमाम गीतें